नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लोहरदगा में बस ट्रक में टक्कर, 3 बच्चों की मौत। हादसे के बाद सीट में फंस गया था ट्रक का ड्राइवर, 20 से ज्यादा बाराती घायल। झारखंड के लोहरदगा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें एक 8 महीने का नवजात भी है। लोहरदगा के कुड्डू टाटी इलाके में बारातियों से भरी बस की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर काफी देर तक ड्राइविंग सीट पर फंसा रहा, उसे किसी तरह बाहर निकाला गया। हादसा शुक्रवार की रात करीब 8:45 बजे नेशनल हाईवे 143A पर टाटी के पास हुआ। एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा घायलों को रांची के रिम्स में रेफर किया गया। कुछ लोगों का इलाज लोहरदगा और कुडू के अस्पतालों में भी किया जा रहा है। शुक्रवार रात रांची की ओर से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाराती गाड़ी अपने घर गुमला बिशनपुर के बनलात लौट रही थी। लोहरदगा में कुडू की ओर हाईवा ट्रक का जा रहा था। बस की रफ्तार तेज थी। अचानक गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और ट्रक के साथ बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में जिन 3 बच्चों की मौत हुई है, उसमें एक 8 माह का बच्चा भी शामिल है। हादसे में मारे गए बच्चों में प्रियंका कुजूर और सुमंती खेरवार और एक 8 माह का बच्चा है। कोडो पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। घटना में बस और हाईवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। राज्य में होली की सुरक्षा के लिए जैप और IRB समेत कई कंपनियां रहेंगी तैनात। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता। लोकसभा चुनाव के दौरान होली के मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस विशेष प्रबंध कर रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 24 जिलों में कानून व्यवस्था के लिए जैप, IRB समेत अन्य कंपनियों के करीब 2000 से अधिक अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। राज्य में जैप, IRB समेत अन्य बटालियन के साथ कई कंपनी का अतिरिक्त फोर्स राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात किए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दी है। 23 मार्च से 27 मार्च तक के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। IG अभियान ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, जमशेदपुर में रैप की कंपनी भी तैनात रहेगी। करीब 2000 से अधिक अतिरिक्त बलों की तैनाती विभिन्न जिलों में की गई है। पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सभी को दंगा रोधी सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अगले 2 दिन बारिश के आसार नहीं। 26 मार्च तक 31 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 27 से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। वहीं तेज धूप की वजह से गर्मी भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि कई जिलों में अभी भी हल्की बारिश की वजह से सुबह शाम सिहरन बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने इन जिलों में भी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। आज मौसम साफ और शुष्क रहा। राज्य में अगले 2 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़त होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जरूर जाहिर की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि मौसम शुष्क रहेगा। 26 मार्च तक राज्य का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के बीच रहने के आसार है। पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य के कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश रांची के बुरमू में दर्ज की गई, जो 4 mm थी। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावधान, होली में बिक रही है रांची की दुकानों में मिलावटी मिठाई। असली दूध की सामग्री बता हो रही है सेहत से खिलवाड़। होली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान बड़े पैमाने पर नकली सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ जब्त कर उसे नष्ट किया जा रहा है। हालांकि यह कार्रवाई नाकाफी है। जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को कांके रोड में छापेमारी और नमूना संग्रह अभियान चलाया। इस दौरान मिठाइयों में हानिकारक रंग और मिलावटी चीजें पाई गई। 7 नमूने जांच के लिए गए। खासकर लड्डू में सिंथेटिक हानिकारक रंग पाया गया। वहीं रिम्स के आसपास बड़े पैमाने पर नकली पनीर पकड़ी गई। मौके पर ही 9 किलो पनीर को नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के मुताबिक इस बार नकली दूध से बनी मिठाइयों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। राजधानी रांची में पर्व त्योहार के मौके पर कई अस्थायी मिठाई की दुकानें लगती हैं, जहां मिलावटी मिठाइयां बिकने लगती हैं। दुकानदार धड़ल्ले से यह कारोबार करते हैं। नियमित जांच नहीं होने के चलते दुकानदारों में कानून का भय भी नहीं है। यही वजह है कि अधिकतर दुकानों पर मिलावटी मिठाइयां बिकती हैं, जिसके ऊपर एक्सपायरी की तिथि भी अंकित नहीं रहती। सीता सोरेन का रांची आना स्थगित, प्रशासन ने सुरक्षा देने में जताई असमर्थता।
सीता सोरेन का रांची आना स्थगित हो चुका है। सुरक्षा कारणों से उनकी रांची वापसी को स्थगित कर दिया गया है। सीता सोरेन के कार्यकाल से मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन की ओर से चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया कि हम उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। गौरतलब है कि 19 मार्च को सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद 21 मार्च को केंद्र सरकार ने सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा था। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता आज पहली बार रांची आने वाली थी। अब जान लीजिए कि जेड सिक्योरिटी में कितने जवानों की तैनाती की जाती है। बता दें कि जेड कैटेगरी स्तर की सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 या 5 कमांडर भी होते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ की ओर से मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा में एक स्क्वाड कार भी शामिल होती है। कमांडोज सब मशीन गन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित किया जाता है। इनके पास बगैर हथियार के लड़ने का भी अनुभव होता है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल का प्रभार ग्रहण किया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार की शाम पुडुचेरी उपराज्यपाल का प्रभार ग्रहण किया है। राजनिवास में आयोजित कार्यक्रम में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला ने सीपी राधाकृष्णन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, सभी मंत्री, विधायक व वरीय अधिकारी उपस्थित थे। मालूम हो कि तेलंगाना के राज्यपाल तथा पुडुचेरी उपराज्यपाल के पद से डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद राष्ट्रपति ने झारखंड के राज्यपाल को दोनों जगहों पर नई नियुक्ति होने तक प्रभार सौंपा है। बताते चले कि तमिलिसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। होली के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी फाइल करेगा चार्जशीट। 53 दिन से जेल में है जेएमएम नेता। झारखंड के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। ईडी जांच पूरी करते हुए होली बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। हेमंत सोरेन 53 दिनों से जेल में है। इसके हिसाब से ईडी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 7 दिन शेष हैं। होली अवकाश के बाद सिविल कोर्ट 27 मार्च को खुलेगा। 29 मार्च को गुड फ्राइडे का अवकाश है। ईडी संभवतः 30 मार्च तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। बता दें कि ईडी गिरफ्तारी के दूसरे दिन हेमंत सोरेन को पुलिस रिमांड पर लेकर 13 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। बुलबुल के पास 25 लाख रखवाइए, दीपिका के कथित ऑडियो पर झारखंड में सियासी बवाल। महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह वायरल ऑडियो को लेकर विवादों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दीपिका पांडे सिंह कथित तौर पर पैसों की लेनदेन की बात कर रही हैं। ऑडियो एक मुखिया और दीपिका पांडे सिंह के बीच का है। बातचीत में दीपिका मुखिया से किसी बुलबुल नाम के शख्स को 25 लाख रुपए देने की बात कह रही है। इस मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल से चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ऑडियो के खिलाफ बीजेपी ने शुक्रवार को निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव आयोग से बीजेपी ने मांग की है कि ऑडियो की सत्यापन की जाए कि यह किसका है। वायरल हो रहा ऑडियो महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का है या नहीं। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर आत्मदाह की धमकी देने वाला युवक हिरासत में, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ थाना। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर आत्मदाह की धमकी देने वाले युवक को रांची पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 23 मार्च को राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने घोषणा की थी कि वे आत्मदाह करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर 23 मार्च को फांसी पर लटकाने की घोषणा करने वाले राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव को रांची पुलिस ने उनके आवास से हिरासत में ले लिया है। उत्तम यादव के साथ उनके 4 साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव लंबे समय से रांची के मोहराबादी मैदान में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। सरकारी कार्यालयों में होली की छुट्टी सिर्फ 25 को। राज्य सरकार ने 25 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अवकाश तालिका के मुताबिक मंगलवार 26 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। इधर ठाकुर प्रसाद कैलेंडर के मुताबिक 25 को काशी और 26 को अन्य जगहों पर होली है, जबकि भारत सरकार की ओर से
घोषित अवकाश तालिका में 25 को ही होली का अवकाश दिया गया है। ऐसे में लोगों के बीच होली की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक विभाग होली के अवकाश की तिथि में परिवर्तन कर सकता है। हालांकि शुक्रवार को अवकाश की तिथि में बदलाव से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दरोगा मीरा सिंह के संरक्षण में हो रही थी बालू और आर्म्स तस्करी, ईडी को जांच में क्या मिला? तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और एक कांग्रेस नेता के घर पर गुरुवार को ईडी ने दबिश दी थी। मीरा के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने 8 मोबाइल फोन और 15 लाख कैश जब्त किया था। इन मोबाइल फोन से एजेंसी ने करीब 100 GB डेटा रिकवर किया है। व्हाट्सएप का चैट भी रिकवर किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। व्हाट्सएप चैट में पाया गया कि मीरा सिंह ने कांग्रेस नेता मोहित सहदेवा समेत कई लोगों के साथ बालू की तस्करी की बातचीत की है। कई ट्रकों के नंबर भी चैट में पाए गए हैं, जिन्हें पासिंग देने की बात लिखी हुई है। जानकारी के मुताबिक चैट में एक IPS की पोस्टिंग कराने की भी बात लिखी गई है। मोबाइल डेटा से कई अहम खुलासे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा खुलासा आर्म्स की तस्करी से जुड़ा है। मोबाइल जांच से खुलासा हुआ कि प्रतिदिन कई ट्रक बालू की तस्करी होती थी। इनमें खूंटी रांची के सिंडिकेट लगे हुए थे, जिसके जरिए उगाही की जाती थी। ईडी को आर्म्स तस्करी में उसकी संलिप्तता के सबूत भी मिले हैं। पिचकारी, रंग, गुलाल और आकर्षक मुखौटों से सजा उपराजधानी का बाजार, दुकानदारों को अच्छी कमाई की उम्मीद। झारखंड की उपराजधानी दुमका में रंगों के त्योहार होली की तैयारी जोरों पर है। खासकर शहर की सभी सड़कों पर पिचकारी, रंग, अबीर और गुलाल की दुकानें सज गई हैं। रंग खरीदने के लिए अभिभावक बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं। इधर दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार होली पर अच्छा बाजार मिलेगा, उन्हें अच्छी आमदनी होगी। आपको बता दें कि 24 मार्च रविवार को दुमका में होलिका दहन मनाया जा रहा है, लेकिन रंगों का त्योहार होली कब मनाया जाए, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 25 मार्च सोमवार को तो कहीं 26 मार्च मंगलवार को होली मनाने की बात कह रहे हैं। अब जिस दिन भी होली मनाई जाएगी, पिचकारी, रंग, अबीर की जरूरत तो पड़ेगी ही। रंगों से सरोबार हुए बिना हम होली कैसे मना सकते हैं? बाजार में दुकानदारों ने रंग, गुलाल और पिचकारी की दुकानें काफी आकर्षक ढंग से सजा रखी हैं। खास तौर पर आकर्षक मुखौटों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार हर्बल कलर की काफी मांग है, क्योंकि यह काफी स्मूथ होता है और चेहरे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। उन्होंने बताया कि कई बच्चे गुब्बारों में रंग भरकर होली खेलते हैं। उनके लिए रंगों से भरे गुब्बारे भी उपलब्ध हैं, ताकि उनका समय बर्बाद न हो। 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी के गांव पहुंचे IG, DIG और SP, बूथों का किया निरीक्षण। नक्सलियों के गढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करने को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में बोकारो जोनल IG माइकल राज S, हजारीबाग रेंज के DIG सुनील भास्कर और गिरिडीह SP दीपक शर्मा ने शुक्रवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मधुबन में CRPF और जैप के कैंप भी लगाए। इसके बाद पुलिस अधिकारी केंद्रीय कमेटी के मेंबर और 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी के गांव जाकर बूथ का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की और बिना किसी डर भय से वोट देने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। RJD होली मिलन समारोह में कलाकार दे रही थी परफॉर्मेंस, स्टेज पर जाने से रोका तो। झारखंड के चतरा जिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में कम से कम 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल राजद ने झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर हंटरगंज थाना क्षेत्र के दतमी गांव में इस जिला स्तरीय होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि भोक्ता के कार्यक्रम स्थल से चले जाने के बाद एक भोजपुरी गायक के संगीत कार्यक्रम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंटरगंज के थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी ने बताया, उपद्रवियों ने मंच पर हंगामा करने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन पर पथराव किया गया। चौधरी ने बताया कि उन्हें भी मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक दिलीप यादव, IRB जवान अविनाश कुमार और एक महिला कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गई। शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के BCCL मुख्यालय के CM PDI भवन में लगी आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक। कोयला नगर स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय के CM PDI भवन में शुक्रवार की आधी रात आग लग गई। आगजनी की घटना CM PDI के क्षेत्रीय निर्देशक सचिवालय कार्यालय में हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन व BCCL के लगभग 8 दमकल के वाहनों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद
आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। इस घटना में सीएम पीडीआई के क्षेत्रीय निर्देशक सचिवालय कार्यालय में रखा कोयला कर्मियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जलने की बात सामने आ गई है। बिजली कनेक्शन काटने का फर्जी मैसेज भेजकर करते थे ठगी, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा से साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसके तहत साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के शेखपुरा और अरमाटांड गांव में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान 3 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराध में किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में तबरेज खान, मुकेश मंडल और इश्तियाक अंसारी शामिल है। इनमें से तबरेज खान देवघर जिले के खागा का रहने वाला है। वह जामताड़ा स्थित अपने ससुराल में रह रहा था, जहां वो अपने साथियों के साथ मिलकर साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस को यह भी पता चला था कि अपराधी फर्जी बिजली विभाग के अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी बिल का मैसेज भेजकर ठगी करते थे। इसके जरिए उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 33,000 विद्यार्थी। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा हुई। स्कूलों में 8,984 सीट पर नामांकन के लिए 36,230 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था। इसमें से लगभग 33,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 30 मार्च को नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित विद्यार्थियों का नामांकन होगा, जबकि 8 अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्रथम मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं लेते हैं तो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। 80 में से 4 विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं, 27 विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं, 48 विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं और 1 विद्यालय में कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। सभी जिलों से परीक्षा के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना को रिपोर्ट भेजी गई है। राज्य भर में परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। इस वर्ष विद्यालय में नामांकन के लिए रिकॉर्ड आवेदन जमा हुए हैं। पिछले वर्ष लगभग 20,000 आवेदन जमा किए गए थे। ईस्ट जोन ओपन तीरंदाजी में 5 राज्यों के तीरंदाज साधेंगे निशाना। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी हो रहे हैं शामिल। खूंटी जिला तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वाधान एनटीपीसी और खेलो इंडिया के सहयोग से शुक्रवार को ईस्ट जोन ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुई। मुख्य अतिथि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने तीर कमान लेकर निशाना भी साधा। मौके पर उन्होंने कहा कि देश में खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने का प्रयास जारी है। हमारे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के दिनों में कई मेडल भी मिला है। उन्होंने कहा कि जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़े। टिकट की आस में कई नेता बदल रहे पार्टी। राजनीतिक दलों के पास कई सीटों पर कट्टावर प्रत्याशियों का टोटा। झारखंड में लोकसभा चुनाव का मंच सजने लगा है। इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले राजनीतिक कलाकारों के चेहरे भी बदलने लगे हैं। कोई टिकट की आस में पार्टी बदल रहा है तो कोई पार्टी प्रत्याशी की खोज में लगी है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब वहां महागठबंधन को प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है। कांग्रेस से लड़कर इस सीट को लेने वाले झामुमो के पास कट्टावर चेहरा नहीं है। पिछली बार यहां से झामुमो ने चंपई सोरेन को खड़ा किया था। चंपई अभी मुख्यमंत्री हैं। महतो बहुल जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में झामुमो का जनाधार भी है, लेकिन कट्टावर प्रत्याशी नहीं है। यही कारण है कि झामुमो भाजपा के कुणाल सारंगी पर डोरे डाल रहा है। वहीं कई नेता भी टिकट की चाह में है, लेकिन पार्टियों ने धक्का देती जा रही है। गिरिडीह के बगोदर में पुलिस ने गांजा के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर इलाके में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है। इस वजह से पुलिस होली से पहले इन गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने शनिवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना क्षेत्र के सरिया रोड में एक दुकान पर छापेमारी की, जिसमें 2 लोगों को गांजा की बिक्री करते हुए पकड़ा। 3 दिवसीय 17वीं स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हुआ समापन। रांची बनी ओवरऑल चैंपियन। देवघर के जसीडिया स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमैठा में 3 दिवसीय 17वीं झारखंड स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें रांची की टीम 19 गोल्ड, 9 सिल्वर व 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी है। वहीं बोकारो की टीम 12 गोल्ड, 11 सिल्वर व 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ रनर अप रही। वही बेस्ट मार्च पास्ट करने वाली टीम लतेहार को पुरस्कृत किया गया। वहीं मेजबान देवघर की टीम ने 1 स्वर्ण, 3 रजत व 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 9 पदक हासिल किए।
झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।